Hello professional, welcome back to the brand new video and get ready to dive into the automobile knowledge ocean। और आप देख रहे हैं ऑटो फ्रिक्शन यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी की जो काफी अंडररेटेड है, लेकिन उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है और आपको इस ऑटोमोबाइल कंपनी पर गर्व भी होना चाहिए। हाँ, हम बात कर रहे हैं फोर्स मोटर्स की और जानेंगे फोर्स मोटर्स की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री और कुछ ऐसे फैक्ट जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। तो वीडियो में बने रहिए और ऑटो फ्रिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फ्रिक्शन। फोर्स मोटर लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है और इस ग्रुप की शुरुआत या फाउंडेशन श्री एन के फिरोदिया सर ने करी थी, जो एक फ्रीडम फाइटर और एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। और इन्होंने इंडिया को दो वर्ड दिए, ऑटो रिक्शा और एक टेम्पो मैटाडोर। और उनका कॉन्सेप्ट यही था कि वो इंडिया के लिए लो कॉस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट दें और उन्होंने दिया भी। और क्या आपको पता है ऑटो रिक्शा वर्ड जो श्री एन के सर ने दिया था वो आज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी है। और टेम्पो मैटाडोर इंडिया की पहली फर्स्ट डीजल लाइट कमर्शियल व्हीकल थी। और जो ये वर्ड टेम्पो है वो एक जेनेरिक वर्ड हो गया है हर स्मॉल गुड्स कैरियर गाड़ी के लिए, यानी कि हर स्मॉल गाड़ी जो कि सामान लेके जाती है उसको आजकल लोग टेम्पो ही बोलते हैं। ये सब बात आपको पता ही है। 1958 से 2005 तक इस कंपनी को बजाज टेम्पो मोटर्स के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर था बजाज ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनी और जर्मनी की टेम्पो कंपनी के साथ। और ये कंपनी जानी जाती थी अपनी टेम्पो, मैटाडोर, मिनीडोर और अपने ट्रैवलर के लिए। और पिछले 50 सालों में इस कंपनी ने काफी बड़े बड़े ग्लोबल मैन्युफैक्चरर के साथ काम करा है, जैसे डैimler, JF, बॉश, MAN और BMW। और फोर्स मोटर इंडिया की लार्जेस्ट वैन मेकर कंपनी है और फोर्स मोटर अपने सारे प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट्स खुद ही मैन्युफैक्चर करता है। और ये इंडिया की फॉर्च्यून 500 इंडिया कंपनीज में 327th रैंक पर आती है। और सिर्फ लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल की मैन्युफैक्चर नहीं करती ये कंपनी, बल्कि उसके साथ साथ फोर्स मोटर्स इंजन्स और एक्सेल्स भी बनाती है, एज वेल एज लार्ज वैरायटी ऑफ डाई कास्ट एल्युमिनियम पार्ट्स। इस कंपनी यानी बजाज टेम्पो की शुरुआत बजाज ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर हुई थी 1945 में। तो फिर 1948 में आजादी के बाद श्री एन के फिरोदिया ने अपने ऑटो रिक्शा कॉन्सेप्ट को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिखाया, जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और फिर बजाज अपने 3 व्हील टेम्पो, ऑटो रिक्शा और स्मॉल ट्रक्स को मैन्युफैक्चर करने लगा 1951 में अंडर द लाइसेंस ऑफ जर्मनी। और उसके बाद 1958 में कंपनी ने अनाउंस करा कि वो अपना एक जॉइंट वेंचर बजाज टेम्पो मोटर्स नाम से खोल रहे हैं, जिसमें 26% शेयर्स जर्मनी की टेम्पो कंपनी के थे। और गोरेगांव मुंबई में इनके टेम्पो 3 व्हीलर हैंडसेट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, जिसे काफी नाम से जाना जाता है, जैसे गणेश टेम्पो, कौवा, मकोड़ा और सूंड। और ऐसे ही पता नहीं कितने अजीबोगरीब नाम हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में लिए जाते हैं हमारे देश की इस टेम्पो 3 व्हीलर हैंडसेट के। फिर 1964 में इन्होंने अपनी टेम्पो बाइकिंग 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल को मैन्युफैक्चर करना शुरू करा, जो स्टार्टिंग में पेट्रोल में आई। फिर उसके 5 साल बाद यानी 1969 में मैटाडोर का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, जिसको आज भी लोग बाग जानते हैं। और ये इंडिया की फर्स्ट डीजल लाइट कमर्शियल व्हीकल थी। और इस पर मेरी एक अलग से वीडियो है जिसको आप जरूर देखना चाहोगे, जिसका लिंक आपको राइट हैंड साइड आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन 1971 में टेम्पो जो जर्मन कंपनी थी वो डैimler बेंज के हाथों में आ गई, जिसके कारण जो बजाज टेम्पो जो ज्यादातर स्टेक अपनी तरफ कर पाई थी इतने सालों में, उसमें से फिर से 16.8% शेयर डैimler बेंज के हो गए 2001 तक। क्योंकि अप्रैल 2001 में 43 इयर्स एक साथ काम करने के बाद डैimler ने अपने शेयर्स बेच दिए। फिर 1982 में कंपनी का कोलैबोरेशन फिर से हुआ डैimler बेंज के साथ और वहां मर्सिडीज बेंज के OM616 इंजन प्रोड्यूस होने लगे अंडर द लाइसेंस ऑफ मर्सिडीज। उसके बाद 1987 में फोर्स मोटर्स ने अपना एक प्लांट खोला मध्य प्रदेश के पीतमपुर में, जहां उन्होंने अपने टेम्पो ट्रैवलर की प्रोडक्शन स्टार्ट करी। और ये प्लांट इस तरह डिजाइन और बिल्ड था कि वो डैimler बेंज की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हो। उसके 1 साल बाद ही यानी 1988 में टेम्पो टी-रेक्स इंट्रोड्यूस हुई कंपनी की तरफ से। उसके बाद 1996 में फोर्स मोटर्स ने इंट्रोड्यूस करी अपनी बिल्कुल न्यू रेंज 3 व्हीलर्स की, जिनका नाम था मिनीडोर, और जो पिकअप और ऑटो रिक्शा दोनों मॉडल्स में आते थे। फिर आया साल 1997, जहां मर्सिडीज ने फोर्स मोटर्स से कहा कि वो एक ऐसी फैसिलिटी तैयार करें जहां वो जितनी भी मेड इन इंडिया मर्सिडीज पैसेंजर कार्स हैं उनके इंजन की असेंबलिंग और टेस्टिंग यही हो इंडिया में ही।
और इसी साल यानी 1997 में फोर्स मोटर्स ने ट्रैक्टर्स और एग्रीकल्चर में भी अपना कदम रखा अपने बलवान ट्रैक्टर से। फिर ये सब के बाद साल 1999 आ गया और इस साल में फोर्स मोटर ने अपनी एक्सेल रेंज निकाली लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की, जिनकी एर्गोनॉमिक्स काफी अच्छी थी और ये लेटेस्ट जनरेशन थी इंडिया के अंदर किसी एलसीवी यानी लाइट कमर्शियल व्हीकल की। फिर इसके बाद 21st सेंचुरी का आगमन हो गया यानी कि साल 2000, जिसमें इनकी टीरेक्स रेंज के सारे मॉडल्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी और इनकी टीरेक्स कैटेगरी में जो गाड़ियां आती हैं वो है तूफान, क्रूजर और क्रूजर डीलक्स। उसके बाद फोर्स मोटर्स ने टेक्नोलॉजी सोर्सिंग एग्रीमेंट साइन करा MAN यानी मैन एसी कंपनी के साथ, जो कि हैवी व्हीकल्स बनाती हैं और ये एक जॉइंट वेंचर तैयार हुआ जिसने क्रिएट करा MAN फोर्स ट्रक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो मैन्युफैक्चर करते थे फुल रेंज हाई कमर्शियल व्हीकल जो 16 टन के ग्रॉस वेट वालों से लेकर 49 टन तक के ग्रॉस वेट वाले तक के ट्रक। और 2005 में कंपनी का नाम चेंज हुआ यानी कि उसका नाम हो गया फोर्स मोटर्स, जो पहले कभी होता था बजाज टेम्पो। नाम चेंज होने के बाद 2006 में पीतमपुर के अंदर उनके हैवी व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक और फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ। फिर 2008 में कंपनी ने अपने ट्रैवलर के डिफरेंट मॉडल लॉन्च करे, जैसे शक्तिमान, ट्रैवलर लग्जरी और ट्रैवलर स्मूथ। और धीरे धीरे फोर्स मोटर्स की फैसिलिटीज काफी एडवांस होने लगी, जैसे कि 2010 में कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन पेंट शॉप तैयार हो गई पीतमपुर इंदौर फैसिलिटी में। और ये सब तरक्की के बाद यानी कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बाद फोर्स मोटर ने 2011 के अंदर सोचा कि वो भी अब पैसेंजर सेगमेंट यानी पर्सनल व्हीकल सेगमेंट में उतरे और उन्होंने अपनी एसयूवी लॉन्च करी फोर्स 1। और जो ये एसयूवी थी फोर्स 1 वो भी काफी अच्छी एसयूवी थी अपने टाइम में, लेकिन अभी ये फिलहाल डिसकंटिन्यू हो चुकी है। फिर उसके बाद न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहे, जैसे फोर्स मोटर ने 2012 में अपनी ट्रैवलर 26 लॉन्च करी, जो एक मोनोकोक पैनल वाली वैन थी जिसमें 26 लोगों की जगह थी और ये टोटली इन हाउस ही डिजाइन थी यानी इंडिया में ही पूरी की पूरी बनी थी, जिसमें आपको चारों व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते थे और इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स भी मिलते थे जैसे ABS और EBD। उसके बाद आया 2013, वो साल जिसमें हमारी एक्सट्रीम ऑफ रोड व्हीकल बुर्का को इंट्रोड्यूस करा गया, जिसे महिंद्रा थार का अल्टरनेटिव माना जाता है और जिसकी भी काफी फैन फॉलोइंग है। 2015 में कंपनी ने अगेन एक दूसरी जर्मन कंपनी BMW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसे एक न्यू फैसिलिटी तैयार हुई चेन्नई के अंदर, जो प्रोड्यूस करती और टेस्ट करती इंजन और ट्रांसमिशन वो सब BMW कार्स के जो मेड इन इंडिया BMW कार्स हैं। और ये प्लांट 20,000 इंजन प्रोड्यूस कर सकता है हर साल। और जो BMW के इंजन प्रोड्यूस होते हैं फोर्स मोटर की फैसिलिटी में वो है BMW की 3 सीरीज में 4 सिलेंडर इंजन, BMW की 5 सीरीज का 4 और 6 सिलेंडर इंजन, BMW की 7 सीरीज में 6 सिलेंडर इंजन और X1 रेंज का 4 सिलेंडर इंजन, X3 का 4 और 6 सिलेंडर इंजन, X5 का 6 सिलेंडर इंजन और X7 का 4 सिलेंडर इंजन। उनमें से एक इंजन है 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 335 हॉर्स पावर और 415 न्यूटन की टॉर्क। और ऐसा ही एक न्यू प्लांट पुणे के चाकन में बना 2016 के अंदर, जहां मर्सिडीज की मेड इन इंडिया एसयूवीज और कार्स के इंजन्स प्रोड्यूस होते हैं और टेस्ट होते हैं। और इस फैसिलिटी में मर्सिडीज के एक्सेल्स भी बनाए जाते हैं और ये प्लांट 20,000 इंजन्स और 20,000 फ्रंट एंड रियर एक्सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है हर साल। तो ये सब जानने के बाद आपको फोर्स मोटर्स पर गर्व होना चाहिए कि एक इंडियन कंपनी वो वर्ल्ड की 2 बड़ी जर्मन कंपनी के इंजन को बनाती है या असेंबल करती है और टेस्ट करती है। और इसके अलावा फोर्स मोटर खुद के ही व्हीकल्स भी मैन्युफैक्चर करती है, जैसे स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स SCV, लाइट कमर्शियल व्हीकल, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, स्पेशल क्रॉस कंट्री व्हीकल। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में और नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही म्यूजिक वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। और इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।